बच्चों आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेसन 12 जिसका नाम है 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब प्रश्न, 3 का मतलब है 3 प्रश्न। लेसन का नाम है क्या है 3 प्रश्न, किसके बारे में ये बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। ये पिक्चर है, आपको पिक्चर दिख रही होगी, 3 लोग दिख रहे हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकेंड पैराग्राफ। Long, long ago, there lived a very brave and kind king. Long, long ago का मतलब होता है बहुत लंबे समय पहले या बहुत समय पहले। There lived एक रहता था, lived मतलब रहता था। A very एक बहुत बहादुर, brave बहादुर and kind king और दयालु राजा। बहुत लंबे समय पहले एक बहादुर और एक kind राजा था, रहता था या जीवित था। कहने का मतलब बहुत बहादुर था और काइंड था एक राजा। ब्रेव जो है वो एक पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको एडजेक्टिव बोलते हैं क्योंकि ये विशेषता बता रहा है राजा की। ब्रेव का मतलब बहादुर और काइंड इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव क्योंकि ये भी बता रहा है राजा की विशेषता जो कि दयालु है। तो राजा कैसा था, बहुत बहादुर था और दयालु था। ही वॉन्टेड वो चाहता था। वॉन्ट जो है वॉन्टेड ये सेकेंड फॉर्म है वॉन्ट की, इसका मतलब है चाहना और ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बन रहा है। ही वॉन्टेड वह चाहता था। टू सर्व सेवा करना। हिज पीपल अपने लोगों की। वेल मतलब अच्छी तरीके से। वो चाहता था अपने लोगों की अच्छी तरीके से सेवा करना। वंस एक बार ही थॉट उसने सोचा। थॉट सेकेंड फॉर्म है थिंक की। वंस अ थॉट केम एक बार उसके दिमाग में विचार आया। यहाँ पर ये क्रिया के रूप में नहीं आया है, यहाँ पे नाउन के रूप में आया। अ थॉट केम एक विचार आया उसके दिमाग में। टू द माइंड दिमाग में या मन में। ऑफ द किंग राजा के। एक बार एक विचार उसके दिमाग में आया। ही थॉट उसने सोचा। अब यहाँ पे ये थॉट जो वर्ड है वो वर्ब यानी कि क्रिया के रूप में इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर थॉट जो है वो एक नाउन के रूप में यूज़ हुआ था और यहाँ पर ये क्रिया के रूप में यूज़ हुआ है। ही थॉट उसने सोचा, सेकेंड फॉर्म है थिंक की। ही थॉट सोचा। ही वुड नेवर फेल कि वो कभी नहीं, फेल मतलब असफल होगा। इफ़ ही न्यू अगर वो जान जाता है। 3 थिंग्स 3 चीज़ें, यदि वो 3 चीज़ें जान जाए तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। एक बार राजा के मन में एक ख्याल आया, एक विचार आया कि अगर वो 3 चीज़ें जान जाए तो वो कभी फेल नहीं होगा। Those 3 things were वो 3 चीज़ें थीं। Those मतलब वो या वे 3 चीज़ें थीं। क्या थीं 3 चीज़ें, चलिए पढ़ते हैं। What is the right time क्या है राइट टाइम का मतलब सही समय। टू बिगिन शुरू करने का। समथिंग मतलब कोई चीज़ शुरू करने का सबसे सही समय कौन सा है। विच पीपल शुड ही लिसन टू किन लोगों को, शुड जहाँ पे आता चाहिए का अर्थ देता है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, ही का मतलब उसे, लिसन का मतलब सुनना चाहिए। किन लोगों को, उसे किन लोगों को सुनना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। व्हाट इज़ द मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण या ज़रूरी, थिंग का मतलब चीज़, फॉर हिम मतलब उसके लिए, टू डू करने के लिए। क्या है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ उसके लिए, करने के लिए। ये 3 क्वेश्चन उसके दिमाग में थे और उसने सोचा कि अगर ये तीनों के मुझे आंसर मिल जाएं तो मैं जो है बहुत अच्छा कर सकता हूँ। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कभी असफल नहीं होऊंगा। देखिए आगे। द किंग राजा देयरफॉर इसलिए सेंट भेज देता है या भेजता है। मैसेंजर्स का मतलब संदेशवाहक, जो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, नाउन है ये। द किंग राजा ने, देयरफॉर इसलिए, सेंट मतलब भेज दिए, मैसेंजर मतलब संदेशवाहकों को। थ्रू आउट हिज किंगडम, थ्रू आउट का मतलब पूरे, हिज किंगडम अपने राज्य में सारे पूरे राज्य में उसने अपने मैसेंजर्स यानी कि संदेशवाहकों को भेज दिया। प्रॉमिसिंग वादा करते हुए। अ लार्ज सम ऑफ मनी, लार्ज सम ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मनी मतलब पैसा, बहुत ज़्यादा पैसे का वादा करते हुए। टू एनीवन किसी को भी देने के लिए। हु वुड जो आंसर, हु वुड आंसर जो आंसर देगा या जो उत्तर देगा। दीज 3 क्वेश्चन इन 3 प्रश्नों के, अगर व्यक्ति कोई इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देगा तो राजा उसे बहुत ज़्यादा पैसा देगा। ऐसा प्रॉमिस करते हुए उसने अपने मैसेंजर्स को अपने पूरे राज्य में भेज दिया। क्या बोला था कि उसको अगर जो भी मेरे इन 3 प्रश्नों के उत्तरों को देगा उसको मैं बहुत ज़्यादा पैसा दूंगा। ये किसने मैसेंजर को भेजा, किंग ने। आगे देखते हैं।
मैनी लर्नेड मैन केम टू द किंग, बहुत सारे, लर्नेड का मतलब होता है पढ़े लिखे विद्वान लोग, बहुत सारे विद्वान लोग, मैन मतलब आदमी, केम आए टू द किंग राजा के पास, बट ऑल विद डिफरेंट आंसर, लेकिन सबके डिफरेंट मतलब अलग अलग आंसर्स मतलब उत्तर थे, लेकिन सबके उत्तर अलग अलग थे। आपको यहाँ पर लर्नेड दिख रहा होगा, मैंने इसको लर्नेड बोला, यहाँ पर ये जो है एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, और जब ये एडजेक्टिव का कार्य करता है तो इसको लर्नड नहीं बोलते, लर्नेड बोलते हैं, ठीक है। और जब ये क्रिया का कार्य करेगा, वर्ब का कार्य करेगा, तो इसको लर्नड बोलेंगे। यहाँ पर ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो मैनी लर्नेड मैन केम टू द किंग, बहुत सारे पढ़े लिखे व्यक्ति उसके राजा के दरबार में राजा के पास आए, बट ऑल विद डिफरेंट आंसर, लेकिन सभी के अलग अलग उत्तर थे, सभी के अलग अलग उत्तर थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इन रिप्लाई उत्तर देने के लिए, टू द फर्स्ट क्वेश्चन पहले प्रश्न का, सम सेड कुछ ने कहा, जो पहला प्रश्न क्या था, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, सही समय क्या है किसी चीज़ को शुरू करने के लिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए सम सेड किसी ने कहा, क्या कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर, राजा को प्रिपेयर मतलब तैयार कर लेना चाहिए, अ टाइम टेबल एक समय सारणी, एंड फॉलो इट और उसको फॉलो करना चाहिए, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली का मतलब होता है सख्ती के साथ या कठोरता के साथ। तो राजा को एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति आए थे उसमें से एक उत्तर दिया एक ने कि आपको एक समय सारणी बना लेनी चाहिए। टाइम टेबल जानते हैं, बहुत सारे लोग टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में भी टाइम टेबल होता है ना, कि पहला पीरियड किसका होगा, सेकंड पीरियड किसका होगा, इस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे क्या करेंगे। तो राजा को एक लोगों ने सलाह दी कि आपको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और आपको उसको सख्ती के साथ पालन उसका करना चाहिए, सख्ती के साथ उसको फॉलो करना चाहिए, स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना चाहिए। अदर सेड, फिर दूसरे ने उत्तर दिए, अदर्स सेड दूसरे लोगों ने उत्तर दिए, इट वॉज इम्पॉसिबल, क्या उत्तर दिया कि बहुत असंभव है राजा, टू डिसाइड करना या निश्चय करना, इन एडवांस पहले से ही, द राइट टाइम सही टाइम का, फॉर डूइंग समथिंग किसी कार्य को करने के लिए। राजा को दूसरे लोगों ने उत्तर दिया कि भाई महाराज बहुत असंभव है ऐसा डिसाइड करना पहले से ही कि क्या जो कार्य करना है उसका सही समय क्या है, ये पहले से डिसाइड करना असंभव है। दूसरे व्यक्ति ने आंसर दिया, येट फिर भी, अदर्स सेड दूसरे लोगों ने और उत्तर दिए, दैट द किंग कि राजा को नीडेड आवश्यकता है, अ काउंसिल एक सभा या समिति की, ऑफ वाइज मैन बुद्धिमान लोगों की, हु वुड हेल्प जो सहायता कर सकते हैं करेंगे, हिम मतलब उसकी, एक्ट कार्य करने में, एट प्रॉपर टाइम एक सही समय पर। दूसरे लोगों ने क्या उत्तर दिया कि आपको एक समिति या सभा बनाने की ज़रूरत है। समिति या सभा क्या होती है, जिसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं और वो मिलकर फैसले लेते हैं। तो आपको बुद्धिमान लोगों की, वाइज मैन बुद्धिमान लोगों की एक सभा बना लेनी चाहिए, आपको आवश्यकता है जो आपकी हेल्प करेंगे प्रॉपर टाइम पर एक्ट करने की, एक्ट मतलब कार्य करने की या एक्शन करने की। राजा को ये सलाह दी दूसरे लोगों ने। सम अदर सेड दूसरे लोगों ने कहा, कुछ लोग जो दूसरे थे उन्होंने कहा, ओनली केवल मजिशियन कुड लुक इनटू द फ्यूचर, केवल मजिशियन जो लोग होते हैं, मजिशियन मतलब होता है जादूगर, केवल जादूगर लोग जो हैं कुड लुक इनटू द फ्यूचर वो भविष्य देख सकते हैं, एंड टेल और बता सकते हैं, द राइट टाइम सही समय, फॉर एन एक्शन एक एक्शन के लिए, एक कार्य के लिए। आप जो हैं एक जादूगर या मैजिशियन ही जानता है फ्यूचर को, वही बता सकता है आपको सही समय। ये भी उन विद्वानों ने कहा कि केवल एक जादूगर ही आपको फ्यूचर देखकर बता सकता है कि किसी चीज़ का सही समय क्या है करने का। ठीक है। इक्वली डिफरेंट बराबर से ही अलग अलग प्रकार के थे, द आंसर उत्तर, टू द सेकेंड क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा प्रश्न था, उसके उत्तर भी राजा को बराबर से ही अलग अलग प्रकार के मिले। जैसे कि पहले वाले प्रश्न के उत्तर जो थे अलग अलग प्रकार से मिले, वैसे ही सेकेंड उत्तर जो था वो भी उसको वैसे ही प्राप्त हुए। सम सेड कुछ ने कहा, द राइट पीपल फॉर द किंग कि सही लोग हैं राजा के लिए, टू लिसन सुनने के लिए, टू वर हिज एडवाइजर्स उनके एडवाइजर्स उनके सलाहकार। आप अपनी सलाहकारों की बातों को सुनिए, आपके लिए वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अदर सेड दूसरों ने कहा, दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हिम कि आपके जो सोल्जर्स हैं, आपके जो सैनिक हैं, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप उनकी सुनिए। टू द थर्ड तीसरे प्रश्न के लिए सम सेड कुछ ने कहा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़। तीसरा प्रश्न क्या था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है साइंस, विज्ञान, विज्ञान सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अदर सेड कुछ ने कहा, इट वॉज वॉर
जरूरी चीज क्या है? वॉरफेयर, यानी कि युद्ध की नीति। राजा के लिए युद्ध बहुत जरूरी होते हैं, तो युद्ध की नीति ही सबसे ज्यादा जरूरी है। कैसे राज्य को बचाया जाए? कुछ लोग नई नई खोजों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तो विज्ञान जरूरी है। कुछ ने कहा कि युद्ध की नीतियां बहुत जरूरी हैं। स्टिल, फिर भी, अदर सेड, दूसरों ने कहा, इट वॉज रिलीजियस वर्शिप। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, और वर्शिप मतलब पूजा। धार्मिक पूजा ही सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। तो अलग अलग मत थे लोगों के, अलग अलग विचार जो थे वो राजा को बता दिए। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ दीज आंसर्स। राजा नहीं था सेटिस्फाइड मतलब खुश या संतुष्ट विद एनी ऑफ दीज, इनमें से किसी भी आंसर मतलब उत्तर से। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू सीक, तलाशने का, द एडवाइस, या खोजने का, या लेने का, या प्राप्त करने का, द एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह, ऑफ अ रिनाउंड हर्मिट। रिनाउंड का मतलब होता है फेमस या प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। हर्मिट मतलब सन्यासी। प्रसिद्ध सन्यासी की सलाह लेने का राजा ने क्या किया? निश्चय किया, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड। हर्मिट जो था वो एक जंगल में रहता था, वन में रहता था। वुड का मतलब वन, जंगल में रहता था या वन में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको वो कभी नहीं छोड़ता था, जिसको उसने कभी भी नहीं छोड़ा था, उस जंगल में रहता था। ही ओनली मेट, वो केवल मिलता था, कॉमन पीपल, साधारण लोगों से। मीट की सेकेंड फॉर्म है मेट, और इसका मतलब होता है मिलना। वो कभी नहीं मिलता था, वो केवल मिलता था कॉमन पीपल यानी कि साधारण लोगों से। सो द किंग, इसलिए राजा ने पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स। पुट ऑन का मतलब होता है पहन लेना या धारण कर लेना। राजा ने पहन लिए सिंपल क्लोथ्स, साधारण कपड़े। ही लेफ्ट हिज हॉर्स, उसने अपना घोड़ा छोड़ दिया। विद हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के पास। बॉडीगार्ड मतलब अंगरक्षक, जो राजा की जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं राजा को, उनको बॉडीगार्ड्स बोलते हैं। तो राजा ने अपने अंगरक्षकों के पास में अपना घोड़ा जो था वो छोड़ दिया। एंड वेंट अलोन, और चला गया अकेले, टू सी द हर्मिट, हर्मिट से मिलने के लिए। राजा या हर्मिट को देखने के लिए राजा अकेला ही चला गया। अपने घोड़ों को कहाँ छोड़ दिया? बॉडीगार्ड के पास। एज द किंग रीच्ड द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा पहुंचा हर्मिट की गुफा में। हर्मिट्स हट, हर्मिट की गुफा, सॉरी गुफा बोल रही, हट मतलब झोपड़ी। जैसे ही राजा हर्मिट की झोपड़ी या कुटिया में पहुंचा, रीच मतलब पहुंचा, हर्मिट अपॉस्ट्रॉफी ऐसे, तो हर्मिट की कुटिया में ही सा, उसने देखा द हर्मिट, हर्मिट को डिगिंग, खोदते हुए। डिग का मतलब होता खोदना, डिगिंग खोदते हुए, द ग्राउंड, जमीन को, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, हिज हट, अपनी झोपड़ी के सामने उसने देखा कि वो हर्मिट है वो डिग कर रहा है जमीन को। द हर्मिट वॉज, हर्मिट था, ओल्ड मतलब बूढ़ा, एंड वीक कमजोर। हर्मिट जो था बहुत कमजोर और बूढ़ा था। ही ब्रीथ हैवली एज ही वर्कड, जब वो कार्य कर रहा था तो हैवली का मतलब जोर जोर से, ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, वो जोर जोर से सांस ले रहा था जब वो कार्य कर रहा था। द किंग वेंट अप टू हिम, राजा उसके पास गया, एंड सेड, और बोला, ओ वाइज हर्मिट, अरे बुद्धिमान सन्यासी, हे बुद्धिमान सन्यासी, आई हैव कम टू सीक, मैं आया हूँ, सीक मतलब तलाशने के लिए, द आंसर, आंसर मतलब उत्तरों को, टू 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्नों के, मैं आपके पास आया हूँ, हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास आया हूँ 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए या तलाशने के लिए, खोजने के लिए। हाउ कैन आई लर्न, कैसे मैं सीख सकता हूँ, लर्न का मतलब सीख सकता हूँ या पता लगा सकता हूँ। टू डू करना, द राइट थिंग, सही चीज़ें, एट द राइट टाइम, सही समय पर, मैं कैसे पता लगा सकता हूँ कि कौन सी चीज़ें सही हैं और उसका करने का सही समय क्या है, ये राजा ने पूछा सन्यासी से। हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, पीपल लोग, हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, पीपल फॉर मी, मेरे लिए। एंड व्हाट अफेयर्स, अफेयर्स मतलब मामले, और कौन से मामले, नीड आवश्यकता है, कौन से मामलों को आवश्यकता है, माई फर्स्ट, मेरी पहली, अटेंशन ध्यान देने की, यानी कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं सबसे पहले अपना ध्यान दूँ, जिनको मैं सबसे पहले देखूँ, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। द हर्मिट, सन्यासी ने, लिसन, सुनी, टू द किंग्स, राजा को सुना जो राजा ने बोला, बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं कहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वेंट ऑन जो है इसका मतलब होता है जारी रखना या जो कार्य कर रहा है वो करते रहना, और ये गो ऑन की जो है सेकंड फॉर्म है। तो वेंट ऑन वो करता रहा, डिगिंग अपनी खुदाई को, जो खुदाई कर रहा था वो करता गया, उसने जारी रखा। ये क्या बोला गया, यू आर टायर्ड सेड द किंग, तो राजा ने क्या कहा,
आप थक गए हैं, यू आर टायर्ड, आप थके हुए लग रहे, भाई जोर जोर से सांस ले रहा था तो राजा को लगा ये थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू, चलो मुझे ये अपना स्पेड दे दीजिए, अपना फावड़ा दे दीजिए। लेट मी टेक, चलो मैं ले लेता हूँ, द स्पेड, आपका फावड़ा, एंड डिग फॉर यू, और आपके लिए खोद देता हूँ, जो आप खोद रहे हैं वो मैं आपका सारा कार्य कर देता हूँ। हु सेड दीज वर्ड्स? द किंग, राजा ने कहा ये शब्द। थैंक्स, धन्यवाद। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा धन्यवाद आपका भाई, चलो खोद दो, धन्यवाद बोल दिया। गिविंग द स्पेड, देते हुए, स्पेड यानी कि कुदाल या फावड़े को देते हुए, टू द किंग, राजा को। ही सेट डाउन, ही यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? सन्यासी के लिए। ही सेट डाउन, वो बैठ गया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। कौन बैठ गया? सन्यासी, और राजा को अपना स्पेड दे दिया। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीत गया। एंड अनदर, और दूसरा बीत गया इसी तरीके से। द सन, सूरज, वेंट डाउन, नीचे चला गया। वेंट सेकेंड फॉर्म में गो की, वेंट डाउन, नीचे चला गया। बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ों के पीछे, यानी कि सूरज जो था वो छिप गया, शाम हो गई। राजा 1 घंटा पास हो गया, फिर और भी घंटे पास हो गए और सूरज भी छिप गया। एट लास्ट, अंत में, द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, किंग ने, राजा ने, जो स्पेड यानी कि फावड़ा था, स्टक का मतलब फंसा दिया, इनटू द ग्राउंड, जमीन में। एंड सेड, और कहा, फावड़े को फंसाते हुए राजा ने कहा, क्या कहा? ओ वाइज माई मैन, हे बुद्धिमान आदमी, व्यक्ति, प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कृपया करके मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इफ़ यू कैन गिव मी नन, अगर आप मुझे नहीं दे सकते, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, इफ़ का मतलब होता है यदि, यू कैन गिव मी नन, अगर आप नहीं दे सकते, टेल मी सो, तो मुझे बता दीजिए इस प्रकार। एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर वापस लौट जाऊँगा। विल जो है फ्यूचर टेंस बताता है, तो रिटर्न फर्स्ट फॉर्म आती विल के साथ। आई विल रिटर्न होम, मैं घर लौट जाऊँगा। ठीक है, ये किसने बोला? राजा ने बोला हरमिट से कि अगर आप मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते तो भाई मुझे बता दो, मैं अपने घर लौट जाऊँ, शाम हो गई है, रात हो रही है। द किंग, नहीं सॉरी, हाँ यहाँ से देखिए, हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हरमिट, तो हरमिट ने क्या कहा? अरे देखो कोई भागते हुए आ रहा है। हियर कम्स समवन, कोई, रनिंग भागते हुए, कम्स मतलब आता है, आ रहा है, यहाँ पे देखो कोई भागते हुए आ रहा है। सेड द हरमिट, हरमिट ने कहा, राजा के प्रश्नों के उत्तर तो नहीं दिए, तो उसने पूछा अगर मुझे बता दो, अगर नहीं आता है आपको कुछ बताना तो मैं चला जाऊँ, तो ये तो नहीं आंसर इसका दिया। लेकिन क्या बोला हरमिट ने? अरे देखो कोई भागते हुआ, हियर कम्स समवन रनिंग, कोई भागते हुए यहाँ पर आ रहा है। हियर कम्स समवन रनिंग, कोई भागते हुए यहाँ आ रहा है। सेड द हरमिट, हरमिट का, लेट अस सी हु ही इज, चलो देखते हैं। लेट अस सी, चलो देखते हैं। हु ही इज, कौन है वो, चलो देखते हैं। किसने कहा ये? हरमिट ने कहा राजा से, कोई भागते हुए आ रहा था तो राजा से बोला हरमिट, चलो देखते हैं वो कौन है। द किंग टर्न राउंड, राजा मुड़ा पीछे की ओर, एंड सा, और देखा, अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम, एक बियर्डेड मैन, बियर्डेड का मतलब होता है दाढ़ी वाला, मैन मतलब आदमी। द किंग टर्न राउंड, राजा मुड़ा, एंड सा, और देखा, अ बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाला आदमी को, रनिंग मतलब भागते हुए आ रहा था, टूवर्ड्स देम, उनकी ओर, एक आदमी जो था वो उनकी ओर भागते हुए आ रहा था। राजा ने देखा, और आदमी कैसा था? दाढ़ी वाला था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसने अपने हाथ को प्रेस मतलब दबा रखा था, अगेंस्ट हिज स्टमक, अपने स्टमक के ऊपर से या स्टमक के अपोजिट साइड में। अब स्टमक है, स्टमक पर उसको कुछ हो रहा होगा, अपने पेट पर कुछ हो रहा होगा, तो उसने अपने हाथ से प्रेस करके रखा था अपने स्टमक को, अपने पेट को। ठीक है, यानी कि उसके हाथ जो थे प्रेस थे उसके स्टमक के अगेंस्ट, यानी कि सामने। ठीक है, फ्रॉम विच, जिसमें से, ब्लड वॉज फ्लोइंग, ब्लड का मतलब होता खून, वॉज फ्लोइंग बह रहा था, खून बह रहा था, किसमें से? उसके स्टमक में से, स्टमक का मतलब पेट। वैन ही रीच द किंग साइड, जब वो पहुंचा राजा के साइड। वैन मतलब जब, ही मतलब कौन किसके लिए आया? वो आदमी जो कि दाढ़ी वाला है। जब वो राजा के पास पहुंचा, किंग साइड, राजा के साइड में पहुंचा, द मैन फेंटेड, तो वो आदमी पहुंचते पहुंचते ही बेहोश हो गया। फेंटेड, बेहोश हो गया। देयर वॉज अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, उसके पेट में, इन हिज स्टमक, उसके पेट में, लार्ज मतलब बड़ा सा, वुंड मतलब घाव या जख्म था, उसके पेट पर बड़ा सा जख्म या घाव था। द किंग washed and bandaged it with his handkerchief and re-bandaged it until the bleeding stopped. राजा ने क्या किया? वॉश, धोया, and bandage, और पट्टी बांधी,
इट मतलब इसको, इट मतलब किसके लिए आया है, घाव के लिए। विद हिज अपनी हैंकरचीफ, अपनी हैंकरचीफ से, हैंकरचीफ मतलब हैंकी उसका रुमाल जो था, उसके रुमाल से क्या किया राजा ने, पहले तो उसके वुंड को साफ किया, धोया, और फिर अपने हैंकरचीफ से यानी कि अपने रुमाल से उसको पट्टी उसकी बांधी। एंड रीबैंडेज्ड, और फिर दोबारा पट्टी बांधी। इट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो गई। ब्लीडिंग मतलब खून का बहना, स्टॉप मतलब रुक नहीं गई, जब तक कि रुक नहीं गई तब फिर उसको दूसरी पट्टी बांधी। अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप। द मैन फेल्ट बेटर, आदमी को बेहतर महसूस हुआ। फेल्ट मतलब महसूस हुआ, फील की सेकेंड फॉर्म है, बेटर मतलब अच्छा, पहले से अच्छा महसूस हुआ। एंड आस्क फॉर वाटर, और उसने पानी मांगा, पानी के लिए उसने बोला, किसको, राजा को या हर्मिट को। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर फॉर हिम, राजा लेकर आया, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म ब्रॉट फ्रेश वाटर फॉर हिम, ताज़ा पानी उसके लिए। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, और इस समय तक सूरज भी छिप चुका था। एंड द एयर वॉज कूल, और हवा बहुत ठंडी ठंडी थी। The king, with the help of the hermit, carried the wounded man into the hut. राजा ने with the help, सहायता के साथ, of the hermit, सन्यासी की, राजा ने सन्यासी की सहायता से carried the wounded man, carried जो है सेकेंड फॉर्म है carry की, और इसका मतलब होता है ले जाना, ले गया the wounded, घायल, मैन मतलब आदमी को, इनटू द हट, झोपड़ी के अंदर। यहाँ पे जो वुंडेड है ये एडजेक्टिव है, मैन एक आदमी है, आदमी कैसा था, वुंडेड यानी कि घायल था। तो आदमी को लेकर गया हट में, हट मतलब झोपड़ी में। एंड ले हिम डाउन, उसको लिटा दिया नीचे। ऑन दी बेड, बेड पर, उसने बेड पर उसको लिटा दिया। किसने, राजा ने हर्मिट की हेल्प से। द किंग वॉज टायर्ड बाय नाउ, राजा अब तक थक गया था। बाय नाउ अब तक बिल्कुल थक चुका था, राजा थक चुका था, भाई कार्य कर रहा था बहुत देर से, ज़मीन को खोद रहा था, फिर उसको हेल्प किया तो थक चुका था। ही टू ले डाउन, वो भी लेट गया, टू भी ले डाउन लेट गया। ऑन द फ्लोर, किस पर, फ्लोर पे, फ्लोर मतलब ये जो फर्श होता है उस पर, फ्लोर पे लेट गया। एंड स्लेप्ट, और सो गया। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात सो गया, पूरी रात अच्छे से सो गया। कौन, राजा। When he woke up, जब वो उठा, जब वो उठा, ही सा, उसने देखा, द बियर्डेड मैन लुकिंग एट हिम, जो दाढ़ी वाला आदमी था, बियर्डेड मैन था, लुकिंग एट हिम, वो उसको देख रहा था। किसको देख रहा था, राजा को। बियर्डेड मैन लुकिंग एट हिम, राजा ने देखा कि जब वो सो के उठा राजा, तो उसने देखा, राजा ने, कि जो दाढ़ी वाला आदमी था, बियर्डेड मैन था, वो लुकिंग एट हिम, उसकी ओर देख रहा था। ठीक है, और क्या बोला देख करके, जरा देखिए। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, बियर्डेड मैन दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, इन अ वीक वॉइस, वीक मतलब कमजोरी से भरी हुई, वॉइस मतलब आवाज़, मतलब वो बीमार था, पेट में उसके, स्टमक में उसके वुंड था, इसलिए तो वही तबीयत तो ख़राब होगी उसको। तो उसने क्या किया था, बहुत कमज़ोर आवाज़ में या बहुत धीमी आवाज़ में उससे कहा, राजा से, कि मुझे माफ़ कर दीजिए। अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि फिर ये राजा ने उसकी हेल्प की थी, उसके वुंड को साफ़ करने में, फिर उसको लिटाया था, उसको मतलब ठीक किया था एक तरीके से, तो वो इससे माफ़ी क्यों मांग रहा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लेकिन आगे कारण देखते हैं क्या रहा होगा ऐसा कारण जो वो माफ़ी मांग रहा है। आई डोंट नो यू, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मेरे पास ऐसे कुछ है भी नहीं जो तुमको मैं फॉरगिव करूँ, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, मैं ऐसा कुछ तुमने किया नहीं जिसके लिए मैं तुमको माफ़ करूँ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। सेड द किंग, राजा ने कहा, भाई मेरे पास माफ़ करने के लिए क्या है, तुमने ऐसा क्या किया है जो तुमको मैं माफ़ करूँ, मैं तुमको जानता भी नहीं। हु सेड दीज वर्ड्स, द किंग टू द बियर्डेड मैन, राजा ने दाढ़ी वाले आदमी से। यू डोंट नो मी, तो उसने क्या कहा, दाढ़ी वाले आदमी ने, आप मुझे नहीं जानते, बट लेकिन आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम एन एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका एक शत्रु हूँ। आई एम एन एनिमी ऑफ योर्स, मैं हूँ शत्रु, ऑफ योर्स आपका। ठीक है, एनिमी शत्रु या दुश्मन। यू हैड पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने मेरे भाई को मारा था। यू हैव पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने मेरे भाई को मारा था। एंड सीज्ड
आर प्रॉपर्टी, और हमारी जितनी प्रॉपर्टी थी उसको जब्त कर लिया था। ठीक है, आपने उसको हड़प लिया था, जब्त कर लिया था। सीज्ड का मतलब होता है किसी की चीज़ को जब्त कर लेना या अपने कब्जे में ले लेना। तो आपने मेरे भाई को मारा था और मेरी सारी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था। आई न्यू दैट यू हैड गॉन अलोन टू मीट द हर्मिट, मैं ये जानता था। आई न्यू दैट, मैं ये जानता था। यू हैड गॉन, कि आप गए हुए हैं। अलोन मतलब अकेले, टू मीट मिलने के लिए, द हर्मिट सन्यासी से। आई हैड प्लान टू किल यू, इसलिए मैंने प्लान बनाया था, योजना बनाई थी, टू किल यू, आपको मारने की। क्या कहा था राजा से उस व्यक्ति ने कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा था और हमारी प्रॉपर्टी को ले लिया था, और मैं अब से आपसे बदला लेने के लिए सोच रहा था। जब मुझे पता चला कि आप अकेले गए हैं हरमिट से मिलने, तो मैंने आपको प्लान बनाया था आपको किल करने का। ठीक है, मैंने आपको किल करने का प्लान बनाया था। बट लेकिन व्हेन यू डिड नॉट रिटर्न, जब आप वापस नहीं आए, व्हेन यू डिड नॉट रिटर्न, जब आप वापस नहीं आए, आई केम आउट फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस एंड योर बॉडी गार्ड्स वुंडेड मी। तब मैं बाहर राजा से बोला था ना वो दाढ़ी वाला आदमी कि जब आप अकेले गए थे फिर आप आए नहीं। अब राजा क्यों नहीं आए थे? क्योंकि राजा जो था वो सन्यासी के लिए ज़मीन खोदने लगा था, तो उसको आने में देर हो गई थी, वो निकला ही नहीं, वहाँ निकल ही नहीं पाया था। तो इसने सोचा कि मैं वहाँ से निकलता हूँ और मारने, वो छुपा बैठा हुआ होगा ये दाढ़ी वाला आदमी। ठीक है, तो इसने सोचा जैसे ही राजा निकलेगा तो मैं मारूँ। राजा तो आया नहीं, तो इसने क्या किया, वेट करते करते थक गया, तो अपने हाइडिंग प्लेस यानी कि छुपे हुए स्थान से बाहर आ गया। ठीक है, एंड योर बॉडीगार्ड, और उसके जो बॉडीगार्ड थे जिसको राजा ने अपना घोड़ा देकर वहीं पर रोक दिया था, अकेले गया था मिलने हरमिट से, क्योंकि हरमिट किसी और से मिलता नहीं था, केवल साधारण लोगों से मिलता था। तो बॉडीगार्ड जो वहाँ पे वेट कर रहे थे राजा का, उन्होंने देख लिया इस व्यक्ति को कि ये मारने आया मेरे राजा को। उन्होंने क्या कर दिया, बुंडेड मी, मुझे घायल कर दिया। ये लाइन आपको समझ में आ गई ना? ये छिपा हुआ बैठा था, लेकिन जब राजा नहीं आया तो ये अपने प्लेस से निकला, हाइडिंग प्लेस, छुपे हुए स्थान से। तो बॉडीगार्ड ने देख लिया, क्योंकि वो अलग से देख रहे होंगे, भाई राजा के अंगरक्षक हैं, तो ऐसे राजा को छोड़ ही नहीं सकते। तो राजा को मारने के लिए कोई व्यक्ति आया तो उसको बॉडीगार्ड तो छोड़ेगा नहीं, तो उसने क्या कर दिया, उसको जख्मी कर दिया, बुंडेड मतलब घायल कर दिया। समहाउ, किसी तरीके से, आई स्केप्ड एंड रीच्ड यू, मैं बच गया और आपके पास पहुंच गया। समहाउ आई स्केप्ड एंड रीच्ड यू, स्केप्ड का मतलब होता है बच के निकल जाना, एंड रीच्ड यू, और मैं आपके पास पहुंच गया। यू ड्रेस्ड माई वुंड्स एंड सेव्ड माई लाइफ, लेकिन मैं तो आपको मारने के लिए आया था, आपने मेरे वुंड को ड्रेस्ड किया यानी कि आपने पट्टी बांधी, एंड सेव्ड माई लाइफ, और मेरे जीवन को बचाया। इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अगर मैं जीवित रहता हूँ तो मैं आपकी सेवा करूँगा। आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँगा, एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, सबसे आपके सबसे फेथफुल मतलब वफादार, सर्वेंट मतलब नौकर के रूप में, सबसे वफादार नौकर के रूप में मैं आपकी सेवा करूँगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, इसीलिए उसने बोला था माफ़ कर दीजिए। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको मारने आया था लेकिन आपने क्या किया, मेरी ही जान बचाई है। द किंग वॉज हैप्पी, राजा खुश था, टू हैव वॉन ओवर हिज एनिमी सो ईजली, राजा खुश था कि उसने वॉन ओवर कर लिया। वॉन ओवर का मतलब होता है जीत हासिल कर लेना, हिज एनिमी अपने शत्रु पर, सो ईजली इतनी आसानी से। राजा खुश था कि वो इतनी आसानी से जीत गया, अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली, मतलब पट्टी बांध कर विजय प्राप्त कर ली। इतना बड़ा दुश्मन था जो मारने आया था, वो अब फेथफुल सर्वेंट होने की बात कर रहा था, तो राजा बहुत खुश था। द किंग प्रॉमिस्ड हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, राजा ने, ये खुश हो गया तो राजा ने प्रॉमिस किया, उसको वादा किया, टू हिम, उसको वादा किया, टू गिव बैक, कि वापस दे देगा, हिज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को। द बियर्डेड मैन थैंक द किंग एंड लेफ्ट, दाढ़ी वाला आदमी उसने धन्यवाद बोला, किसको, राजा को, एंड किंग एंड लेफ्ट, और चला गया। बिफोर लिविंग, जाने से पहले, द किंग वॉन्टेड टू मीट द हर्मिट, अब राजा भी जाने वाला था, तो राजा जाने से पहले, उस वन को छोड़ने से पहले, द किंग, राजा, वॉन्टेड टू मीट, मिलना चाहता था, द हर्मिट, हर्मिट से। द हर्मिट वॉज सोइंग सीड्स इन द फील्ड, हर्मिट से मिलने गया तो देखा क्या कर रहा था हर्मिट, सोइंग का मतलब बो रहा था, बोना, बीज बोना होता है, और सो कर रहा था, सीड्स मतलब बीज को बो रहा था, इन द फील्ड, खेत में। द किंग सेड टू हिम, राजा ने उससे कहा, प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। योर क्वेश्चन हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, तो हर्मिट ने क्या कहा, योर
क्वेश्चन, आपके जो प्रश्न थे हैव ऑलरेडी बीन आंसर, उनका तो उत्तर पहले से ही दिया जा चुका है, ऑलरेडी पहले से ही दिया जा चुका है। ये बात किसने बोली? हरमिट ने। अब थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, हरमिट ने तो उत्तर दिए नहीं थे, तो फिर हरमिट ऐसे क्यों बोला कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है? चलिए देखते हैं। आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? उत्तर दिए जा चुके हैं, व्हाट डू यू मीन? इसका क्या मतलब है? आपका कहने का क्या मतलब है? सेड द किंग, राजा ने कहा। यस, हाँ। इफ़ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी, यदि तुमने मेरे लिए ज़मीन ना खोदी होती, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम वहाँ से चले जाते। तुम मेरी ज़मीन खोदने के लिए मेरे पास रुके थे ना, अगर तुमने नहीं खोदी होती तो तुम वहाँ से चले जाते। देन द मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो वो आदमी जो था, वो छिपा हुआ जो बैठा हुआ था ना, वो तुम पर अटैक कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और फिर तुम इच्छा जताते कि काश मैं राजा के पास रुक जाता। एंड यू वुड विश्ड, फिर तुम इच्छा करते या इच्छा जताते, यू हैड स्टेड विद मी, शायद या काश मैं रुक जाता राजा के पास तो मेरे ऊपर वो आदमी आक्रमण नहीं करता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द फील्ड, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय वो था जब तुम मेरे लिए डिग कर रहे थे फील्ड को, या मेरी ज़मीन को क्या कर रहे थे? खोद रहे थे। वो समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति था तुम्हारे लिए उस समय पर। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और मेरे लिए अच्छा करना, डू मी गुड, मेरे लिए अच्छा करना, वॉज मतलब था, योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या थी? मेरे लिए अच्छा करना। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, वैन द मैन रैन टू अस, जब आदमी वो भागते हुए हमारे पास आया था, वैन द मैन रैन टू अस, जब आदमी वो हम लोगों के पास भागते हुए आया था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय वो था जब तुम वर केयरिंग फॉर हिम, उसकी केयर कर रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे। तो जब वो आदमी भागते हुए हमारे पास आया था तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टाइम वो था जब तुम उसकी केयर कर रहे थे। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो उस समय पर वो व्यक्ति तुम्हारे लिए क्या था? सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और जो तुमने उसके लिए किया, वॉट यू डिड फॉर हिम, जो तुमने उसके लिए किया, वॉज मतलब था, योर तुम्हारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है। रिमेंबर, याद रखो, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। याद रखो, देयर इज़ ओनली वन टाइम, केवल एक ही समय है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ज़रूरी है, एंड दैट टाइम, और वो समय है, इज़ नाउ, अब, यानी कि जो अभी जो चल रहा है वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी टाइम है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पर्सन कौन सा है? इज़ द पर्सन, वो व्यक्ति है, यू आर विद, जिसके साथ तुम हो, यानी कि जिस मोमेंट पर तुम बोल रहे हैं कि टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा है, वो अब वाला टाइम है जो अभी चल रहा है, और उस अभी वाले टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी पर्सन कौन है? जिसके साथ तुम हो, वही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पर्सन है। एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज दैट वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर। एट पर्टिकुलर मोमेंट का मतलब पल, पर्टिकुलर विशेष, पर्टिकुलर एक विशेष मोमेंट पर, फॉर नो वन नोज, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं जानता, व्हाट विल हैपन, कि क्या होगा, इन द फ्यूचर, भविष्य में। तुम्हारे साथ जो पर्सन है वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, उस विशेष पल पर, क्योंकि कोई नहीं जानता या कोई भी नहीं ये जान पाता है कि फ्यूचर में क्या होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है करना उस पर्सन की गुड, यानी कि अच्छाई के लिए। बिकॉज, क्योंकि वी आर सेंट, हम भेजे गए हैं, टू दिस वर्ल्ड, इस संसार में, फॉर दैट ओनली, केवल उस कार्य के लिए। कौन से कार्य के लिए? दूसरों की अच्छाई या दूसरों के साथ अच्छा कार्य करने के लिए। ठीक है। तो राजा को अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार सन्यासी ने दिए, और आई होप आपको ये लेसन की एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, समझ में आया है। तो लेसन अगर आपको यूज़फुल लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।